Hello everyone, welcome to my YouTube channel Creative for Sociology by Ritu Mehar. And today I am going to explain you the term of the risk society. The term proposed by Ulrich Beck. Let's understand the topic. It means that when the modernization and technology evolve, ठीक है, जैसे ही हमारी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी ग्रो करती है या फिर इवॉल्व करती है, तो ये अपने साथ कुछ सर्टेन रिस्क लाते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट they induce last ओके डेवलपमेंट क्या करता है हमेशा हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी नहीं लाता साथ में डिजास्टर भी लाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं डैम कंस्ट्रक्शन का ये जो डैम कंस्ट्रक्ट होते हैं इनकी वजह से ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है ठीक है ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट भी फिर ट्राइबल्स लोग अपने लिए जो लोकेशन है वो अपनी लोकेशन को छोड़ के कहीं और चले जाती है और बाद में वो या तो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देती है या फिर उनके साथ कुछ भी वी कैन से लाइक सम ऑफ द क्राइम कैन बी हैपन विद देम ओके तो टेक्नोलॉजी इस तरह इवॉल्व होती है तो साथ में सर्टेन रिस्क भी लाती है तो उल्रिच बेक बताते हैं कि क्रिएशन ऑफ द न्यू रिस्क कौन कौन से रिस्क एनवायरमेंट का रिस्क हेल्थ का रिस्क और टेक्नोलॉजिकल रिस्क ठीक है इससे पूरी ग्लोबल सोसाइटी के कॉन्सिक्वेंस होते हैं ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस कैसे कैसे हो सकते हैं ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग ओके आइस मेल्ट इससे क्या होता है सी लेवल इंक्रीज हो जाता है ठीक है और क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा प्राइमरी टॉपिक है कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस होता है कि एक जो क्लाइमेट का पैटर्न है उसमें डाइवर्जन हो जाना और इसी को हम कह रहे हैं रिस्क सोसाइटी की सोशल फिनोमिना से ट्रेन एज ए सोशल मीन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्नाइजेशन रिलेटेड टू द न्यू रिस्क कौन से टाइप के रिस्क हो सकते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजिकल सोशल पॉलिटिकल वो टाइप के रिस्क हो सकते हैं एंड रिलेटेड टू द ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस कैसे ग्लोबल वार्मिंग आ सकती है आइस मेल्ट हो सकती है सी लेवल इंक्रीज हो जाता है जिससे और क्लाइमेट चेंज हो सकती है some of the notes for you. This society is a concept developed by Ulrich Beck. It refers to the modern society where the people economically face risk created by the human activities. Okay. मेन फीचर इसके क्या रहते हैं कि ह्यूमन मेड रिस्क रहेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन लाया है ये नेचुरल तो नहीं आया है ऑटोमेटिक नहीं आया है ह्यूमन ही अपनी कन्वीनियंस के लिए लाया है ह्यूमन ही अपने ट्रांसपोर्ट को इजी करने के लिए आया है ह्यूमन अपने जो ट्रेड है उसको और फैसिलिटेट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी नई चीजें लाया है ओके ग्लोबल इम्पैक्ट क्या रहता है जिसको अपन अफेक्ट मेनी कंट्रीज नॉट जस्ट वन फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस कोविड-19 ये क्या था ग्लोबली तो ग्लोबल पेंडेमिक्स थी अनसर्टिनिटी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मॉडर्न रिस्क कैन बी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या कोई कोविड-19 को प्रेडिक्ट कर सकता था कि इतना डिवास्टेड होगा इतना ज्यादा सीवियर होगा फॉर ग्लोबल फॉर इंटायर वर्ल्ड के लिए इतना ज्यादा सीवियर पेंडेमिक्स निकलेगा नहीं ना तो अनसर्टिनिटी इसमें डिपेंडेंसी ऑन द एक्सपर्ट की रिलाई ऑन द साइंटिस्ट एंड स्पेशलिस्ट असेस सच रिस्क ओके शेयर्ड वल्नरेबिलिटी मतलब एक कंट्री उससे परेशान नहीं होती पूरी कंट्रीज उनसे परेशान होती एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज न्यूक्लियर डिजास्टर एयर एंड वाटर पोल्यूशन साइबर अटैक्स एंड डेटाबेसेस एंड ग्लोबल पेंडेमिक्स एडवांटेज द कॉन्सेप्ट इससे हमें ग्लोबल पैटर्न्स के बारे में पता चलता है ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल डेंजर्स कि अगर एआई है इससे हमारी सोसाइटी को किस तरह के रिस्क हो सकते हैं और इससे ग्लोबली रिस्क आएंगे मतलब पूरे ग्लोबल को फेस करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर कंट्री एक पर्टिकुलर रीजन इसको नहीं फेस करेंगे ओके क्रिटिनिज्म क्या है कि रिस्क डू नॉट अफेक्ट एवरीवन इक्वली ये भी सही है कि अगर वो 2 या 3 कंट्रीज को अफेक्ट कर रहा है तो डजंट मीन दैट कि पूरी 100 या 200 कंट्रीज को अफेक्ट करे ओके some society groups have more protection than others for example Bhutan usually सस्टेनेबल फार्मिंग में बिलीव करती है और किससे सस्टेनेबल सस्टेनेबल फार्मिंग में बिलीव करते हैं या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिलीव करते हैं तो वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी है तो ये जरूरी नहीं है कि और जिस तरह और कंट्री की सॉइल फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो गई है कमाते हुए क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने प्रोटेक्शन को खुद ही मैनेज करती हैं एंड मॉडर्नाइज ऑल्सो ब्रिंग मेनी बेनिफिट नॉट ओनली रिस्क कि मतलब हर चीज की दो दो चीज होती है कि एक तो रिस्क भी आता है और बेनिफिट भी आती है तो सिंपल सिंपल ओनली रिस्क नहीं आते मॉडर्नाइजेशन से कुछ बेनिफिट भी होती है जैसे का कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी
And if you have any doubt about this, just let me know in the comment. And if you want to get PDF of this, just follow my Telegram channel. Okay. And thanks for watching.